हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस ऑफर स्टोरी। आई एम योर अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से, जहाँ हम देखते हैं नीरा आयशा के लिए एक ब्रेसलेट लेती है और वो आयशा से अर्ली मॉर्निंग मिलने के लिए कहती है। अब आगे सुबह का वक्त था। हॉस्टल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आयशा शायद अभी उठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी नीचे से एक सॉफ्ट सी आवाज़ आती है, आयशा नीचे आओगी? 1 मिनट, बस 1 मिनट। जैसे ही आयशा नीचे देखती है, वहाँ नीरा खड़ी होती है। आयशा थोड़ी हैरान सी हो गई थी। इतनी सुबह? ऑफिस टाइम का भी तो प्रेशर होता है, ये आई कैसे? सब ठीक है ना? लेकिन उसे रात वाली बात याद आती है, जहाँ नीरा ने उसे सुबह मिलने के लिए कहा था। तभी आयशा जल्दी से नीचे आ जाती है। नीरा आज बिल्कुल अलग लग रही थी, हल्की सी नर्वस स्माइल, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स, आंखों में अजीब सी सॉफ्ट एक्साइटमेंट। तभी आयशा नीरा के पास आ जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है और कहती है, आप ठीक है सुबह सुबह? तभी नीरा हल्का सा सांस भर के, हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैं वेट नहीं कर सकती थी। आयशा थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है और कहती है, इम्पोर्टेंट? तभी नीरा ने धीरे से एक गिफ्ट बॉक्स आयशा के हाथ में रख दिया। आयशा का दिल मानो 1 सेकंड के लिए रुक सा गया था और वो कहती है, ये मेरे लिए? तभी नीरा, हाँ कल ज्वेलरी शॉप पर गए थे ना, मम्मी और दी के साथ, सबके लिए चीज़ें ले रहे थे, पर एक चीज़ थी जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखना चाहती थी। आयशा जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। तभी वो गिफ्ट बॉक्स खोलने लगती है। बॉक्स के अंदर एक सिंपल सा पर प्यारा सा ब्रेसलेट था, जिस पर एक लोगो बना हुआ था। आयशा जैसे ही इस ब्रेसलेट को देखती है, वो अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराने लगती है, पर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी सी हो गई थी और वो कहती है, नीरा आपने मेरे लिए? लेकिन क्यों? तभी नीरा हल्की सी नाराज़गी और सॉफ्टनेस के मिक्स इमोशन के साथ, क्यों? क्यों का क्या मतलब? आयशा मैं पहली बार किसी को इतना फील कर रही हूँ। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मैं ऑफिस जाने से पहले एक बार ये तुम्हें पहनाना चाहती थी, ताकि पूरा दिन तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही आयशा ये सुनती है, उसकी आँख के आंसू रुक नहीं पाते। नीरा ने भी तुरंत उसके आंसू पोंछ दिए थे। तभी नीरा कहती है, हे रो क्यों रही हो? तुम डिज़र्व करती हो प्यार, केयर, सब कुछ। मैं तुम्हारे पास जैसी नहीं हूँ आयशा। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूँगी। आयशा जैसे ही सुनती है, वो सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है और कहती है, नीरा मुझे डर लगता है, कभी ना कभी सब लोग मुझे छोड़ ही जाते हैं। मैं फिर से नहीं टूटना चाहती। तभी नीरा अपनी दोनों हाथों से आयशा के हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम अगर टूटोगी तो मैं पहले खुद टूट जाऊंगी, इसलिए तुम गिर नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा
तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूँगी। आयशा जैसे ही सुनती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती। शायद वो यहाँ पे स्पीचलेस हो गई थी। तभी नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बॉक्स से वो ब्रेसलेट निकाल लेती है और धीरे से आयशा की कलाई पे पहनाने लगती है और कहती है, अब ये तुम्हारी है और मैं भी। वहीं आयशा हल्के आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, मैं भी। वही नीरा मजाक मजाक में हल्के से ब्रेसलेट पर टैप करते हुए, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि मैं दूर हो रही हूँ या तुम अकेली हो, बस इसे देख लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, चाहे दुनिया कहीं भी हो या मैं दुनिया की किसी भी कोने में। आयशा जैसे ये सुनती है वो नीरा को बहुत ज़ोर से हक कर लेती है। वो हक डर, प्यार, सुकून सब कुछ था उसमें। तभी आयशा नीरा से कहती है, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। तभी नीरा, इट्स ओके, तुम मेरी स्पेशल वन हो। तभी नीरा का फ़ोन रिंग होने लगता है। वो आयशा को पीछे करके अपना फ़ोन देखती है। फ़ोन की स्क्रीन पर साक्षी उसे कॉल कर रही थी। तभी वो आयशा से कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। वहीं आयशा, आप भी। नीरा अपनी स्कूटी लेकर पलटकर जाने लगती है। वहीं आयशा ब्रेसलेट को देखते हुए हल्की सी स्माइल करती है, जैसे पहली बार उसे किसी ने बहुत अच्छा महसूस कराया हो। वहीं नीरा के जाते ही आयशा धीरे धीरे हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। चलते हुए उसकी उंगलियां बार बार बस ब्रेसलेट को टच कर रही थी, जैसे वो बिलीव ही नहीं कर पा रही हो कि कोई उससे इतनी इम्पोर्टेंट दे सकता है। आयशा जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है तो वो देखती है उसकी न्यू रूममेट ईशा कपड़े फोल्ड कर रही थी। आयशा एक लाइट स्माइल के साथ अंदर आती है, लेकिन चेहरे पे अभी भी वो पिंक सा ग्लो। तभी ईशा टीजिंग टोन में, गुड मॉर्निंग मैडम, सुबह सुबह किसी से मिल के आ रही हो क्या, इतना ग्लो कैसे? आयशा जैसे ये सुनती है वो शर्माने लगती है और कुछ छुपाने की कोशिश, जैसे वो अपना ब्रेसलेट छुपाना चाहती हो। वहीं ईशा ऑब्ज़र्व करते हुए, ओह ब्रेसलेट किसी स्पेशल ने दिया है क्या? आयशा जैसे ही ये सुनती है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो मन ही मन कहती है, क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ, क्या ये समझेगी? लेकिन फिर वही धीमी आवाज़ में, हाँ किसी ने दिया है। तभी ईशा नज़दीक आते हुए ब्रेसलेट को देखने लगती है और कहती है, प्रीटी है, एक्सपेंसिव भी लग रहा है, नाम बताने का या सीक्रेट रखने का? वहीं आयशा विंडो की तरफ देखते हुए वो बस ब्लश कर रही थी। उसके चेहरे से वो स्माइल जा ही नहीं रही थी। वहीं आयशा, सीक्रेट नहीं, बस अभी बताने का मन नहीं है। वहीं ईशा बेड पर बैठकर आयशा से सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम पसंद करती हो उसे? आयशा जैसे ही ये सवाल सुनती है वो वहीं के वहीं फ्रीज हो जाती है, जैसे ही ईशा ने कोई सवाल ना करके उसे कोई पनिशमेंट देती हो। वहीं दूसरी साइड नीरा ऑफिस में, ऑफिस का मेन हॉल सुबह सुबह रश, काफ़ी भीड़ से भरा हुआ था। सब लोग सिस्टम ऑन कर रहे थे,
कॉफ़ी मशीन के पास लाइनें लगी हुई थी। तभी ग्लास डोर से ढकेलकर नीरा अंदर आती है। वाइट शर्ट, टाइड हेयर, लेकिन चेहरे पर एक ग्लो जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रुचि ने पहले ही नोटिस कर लिया था। तभी रुचि आंखों को नैरो करते हुए, ओ मैडम, कितनी फ्रेश लग रही हो आज। ऐसा लग रहा है किसी ने सुबह सुबह विटामिन लव पिला दिया हो। वहीं साक्षी ने भी कॉफ़ी रखकर सीधा नीरा के पास आती है और कहती है, सच सच बताओ, ऐसा कौन सा मिरेकल हुआ है कि मंडे को भी इतना खुश लग रही हो। नीरा जैसे ये सुनती है वो अवॉइड करने की बहुत कोशिश करती है और कहती है, गाइस प्लीज़ सुबह से स्टार्ट मत करो, कुछ नहीं हुआ है। वही रुचि टेबल के पास आकर नीरा के नज़दीक जाकर कहती है, रिया जी भी आज ऑफिस में हैं, थोड़ा केयरफुल, तुम्हारा ग्लो उसे इरिटेट करता है, ध्यान रखना। वही नीरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बस वो सुबह मॉर्निंग वाला मोमेंट याद आ रहा था, वो ब्रेसलेट गिफ्ट करना, आयशा का हग और उसकी वो प्यारी सी आंखें। वहीं साक्षी उसका कंधा हिलाकर उसको हिलाने लगती है और कहती है, ए हेलो, कहाँ खो गई, कौन याद आ गया। नीरा जैसे ही वो सुनती है पहले तो वो रिएक्टलेस हो जाती है और कुछ देर बाद ब्लश करने लगती है। वो इतनी ब्लश करती है कि उसके चीक पिंक हो गए थे और कहती है, बस कोई नहीं। वही रुचि और साक्षी दोनों शॉक और एक्साइटमेंट मूड में, कोई नहीं या कोई, ये कोई आयशा तो नहीं। नीरा ये सुनकर बात को बस टालने लगती है और अपनी कॉफ़ी टेबल से उठाते हुए आई ब्लिंक करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस में काम चल रहा था। सब लोग कीबोर्ड और मीटिंग में बिजी थे, लेकिन रिया की नज़र बार बार नीरा पर जा रही थी। उसकी खुशी, उसका ग्लो, उसकी स्माइल सब रिया को इरिटेट कर रहे थे। वही रिया, वो कहीं ना कहीं तो नीरा को पसंद करती थी। शायद इसलिए वो नीरा से चिढ़ती थी, क्योंकि नीरा कभी उसे वो अटेंशन देती ही नहीं थी। वही रिया कॉफ़ी मग लेकर सीधा नीरा की टेबल पर आ जाती है एक फीकी स्माइल के साथ। रिया, हाय नीरा, तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई स्पेशल रीज़न है या बस एक्टिंग कर रही हो। नीरा थोड़ा शॉक पर कंपोज्ड और वो कहती है, हैप्पी हूँ और एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। वैसे रिया ने पहले तो आसपास देखा और फिर थोड़ा क्लोज आकर अपनी टोन शार्प कर लेती है और कहती है, तुम जानती हो, तुम जैसी लड़कियां होती हैं ना, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए तो हवा में उड़ने लगती है। कल तक तो तुम नॉर्मल थी और आज ये सीरियसली। वही नीरा ने काम रहते हुए लैपटॉप बंद कर दिया और वो कहती है, रिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी इस स्माइल से। वहीं रिया सरकास्टिक हंसी हंसते हुए, मेरी प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारा ये ओवर एक्टिंग वाला लुक, पता नहीं कौन बेवकूफ़ मिल गया जो तुम जैसी किसी पर फ्लैट हो गया। ये सुनते ही रुचि और साक्षी दूर से ही सीन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वही नीरा चेयर से उठकर सीधा रिया की आंखों में देखती है और अपनी आवाज़ स्ट्रॉन्ग करते हुए, सुनो रिया,
किसी को प्यार करना ओवर एक्टिंग नहीं होता, और तुम जितना चाहो जेलस हो जाओ, टोंट मार लो। मेरी लाइफ, मेरी फीलिंग्स, मेरी चॉइस, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगी। वही रिया जवाब देते हुए, अच्छा तो नाम बताओ उसका, कौन है? क्या तुम उसे शो ऑफ नहीं कर रही हो? नीरा 2 सेकंड तो चुप रहती है, फिर स्माइल करती है और कहती है, मैं किसी को शो ऑफ नहीं कर रही। मैं प्राउड हूँ कि मैं किसी को प्यार करती हूँ, और जब टाइम आएगा मैं सबके सामने उसका हाथ पकड़कर नाम भी बताऊँगी, और सबसे पहले तुम्हें ही बताऊँगी। रिया थोड़ा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? तुम्हारे साथ रहेगा। आज प्यार क्या है, कल छोड़ भी सकता है। नीरा जैसे ही ये सुनती है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वो कहती है, फिर कोई छोड़ देगा तो क्या, इस डर से प्यार करना छोड़ दे। मैं किसी को कभी दर्द नहीं दूंगी, और मुझे यकीन है जिसे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रिया जैसे ये सुनती है वो स्पीचलेस हो जाती है। अब शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। साक्षी ने कॉर्नर से साइलेंटली क्लैप की। रुचि भी धीरे से कहती है, नीरा ने आज गेम फिनिश कर ही दिया। रिया कॉफ़ी टेबल पर रखती है और ज़िद्दी टोन में कहती है, ठीक है, देखते हैं कितना चलता है। वही नीरा कामली रिप्लाई करती है, चलता नहीं, लाइफ टाइम रहेगा। दूसरी तरफ रिया गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वही नीरा वापस अपने सिस्टम पर बैठती है, पर अंदर ही अंदर एक बात उसे चुभ रही थी कि आयशा को क्या मैं कभी बोल पाऊँगी कि मैं क्या फ़ील करती हूँ? क्या वो कभी इस चीज़ को समझेगी? ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो जाती है। ऑफिस का लंच ब्रेक, सब लोग ग्रुप में कैंटीन की तरफ जा रहे थे। रुचि, साक्षी, आरुष तीनों नीरा को साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन नीरा ने जेंटल स्माइल के साथ मना कर दिया। वही नीरा, तुम लोग जाओ यार, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दरअसल नीरा का दिल लंच से ज़्यादा आयशा की याद में था। तभी वो अपना फ़ोन निकालते हुए टेरेस एरिया में चली जाती है, और एक कॉर्नर पे जाके यही सोचती रहती है कि आयशा को कॉल करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ऐसे ही कुछ सेकंड बीत जाते हैं। तभी वो 4-5 सेकंड तक तो बस फ़ोन की स्क्रीन को देखती रहती है, लेकिन जब उससे बिल्कुल नहीं रहा जाता वो आयशा को कॉल डायल ही कर देती है। उधर फ़ोन रिंग होती है। आयशा पहली ही रिंग पर कॉल पिक कर लेती है। उसकी वॉइस में वो सॉफ्ट सा मॉर्निंग वाला इमोशन था, और आयशा कहती है, नीरा आपने खुद कॉल की? तभी नीरा हल्की सी हंसी हंसते हुए, हाँ की, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? वही आयशा, नहीं, बस अभी थोड़ा बिज़ी रहते हैं ऑफिस में। मुझे लगा आप लंच कर रहे होगे, अभी लंच टाइम है। नीरा छत के कॉर्नर साइड पे खड़ी थी और वो कहती है, लंच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ आयशा साइलेंट हो गई थी। वो बस अपने ब्रेसलेट को टच करे जा रही थी। वही नीरा स्माइल करते हुए आयशा से कहती है, सुबह तुमने हक किया था ना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी साइड आयशा ये सुन के उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वही नीरा, बस बस कितना शर्माओगी? नीरा बात तो कर रही थी, लेकिन उसके फेस पे एक टेंस लुक था, जिसे आयशा
पहचान लेती है और वो कहती है, क्या आप सच में ठीक हैं? वही नीरा, हाँ मैं ठीक हूँ। उधर आयशा कहती है, लग तो नहीं रहा, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। तभी नीरा रिया के बारे में उसे सारी चीज़ें बताती है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, वो क्या क्या नीरा से कहती है, क्या क्या उसे टोंट मारती है, सब कुछ। और वो कहती है आज भी उसने सेम किया, उसकी बातें, उसके टोंट, लेकिन इस बार मैंने जवाब दे दिया। किसी को मेरी खुशी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये हक किसी को नहीं दिया। आज पहली बार मैंने उसे जवाब दिया। तभी आयशा अपनी आंखों में प्राउड वाले आंसू ले आती है और वो कहती है, थैंक यू, तुम मेरे साथ अपने लिए भी लड़ने लगी हो। नीरा बस एक स्माइल कर देती है और देखते ही देखते दोनों की ये कॉल एंड हो जाती है। वहीं ऑफिस टाइम बीत जाने के बाद नीरा लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में उसे आयशा मिलती है, वही सेम रूटीन। और तभी नीरा आयशा को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देती है। आयशा थोड़ा आगे जा चुकी थी, नीरा अब भी वहीं खड़ी थी। अचानक नीरा का ध्यान एक साइड जाता है, जहाँ एक काली हुडी पहना हुआ एक लड़का कुछ डिस्टेंस से आयशा को देख रहा था। उसके हाथ जेब में थे, बॉडी लैंग्वेज स्टिफ और नज़रें बिल्कुल आयशा पर टिकी हुई। आयशा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, बस वो आगे बढ़ी जा रही थी। वही नीरा का दिल एकदम ज़ोर से धड़क रहा था और वो मन ही मन कहती है, ये कौन है? नीरा थोड़ी घबरा जाती है, पर वो दूर था, नीरा उसका चेहरा देख नहीं पाई। नीरा समझ चुकी थी कि ये नॉर्मल नहीं है और कुछ ही सेकंड में वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। नीरा देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो आयशा को गुड नाइट कह के वहाँ से निकल जाती है। नीरा आज डिनर करके अपने रूम में बैठे बैठे बस सोचे जा रही थी कि ये कहीं मेरा वहम तो नहीं। लेकिन उसने वो हकीकत में देखा था, उसे ऑब्ज़र्व किया था और इसी तरह वो रात बीत जाती है। अगली मॉर्निंग भी सेम रूटीन, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं परेशान थी। वो बस आयशा को देखना चाहती थी और इसी सिलसिले में आज वो लाइब्रेरी जल्दी पहुंच जाती है। उसका ध्यान आज अपनी डायरी पर नहीं था, बस गेट पर था। वो बार बार गेट की तरफ देखे जा रही थी। काफ़ी देर बाद फाइनली आयशा अंदर आती है। आज भी वही थकावट, वही फिक्रमंद चेहरा, पर कोशिश कर रही थी कि सब ठीक रहे। नीरा थोड़ी धीरे से, आयशा तुम ठीक हो? वही आयशा थोड़ी हड़बड़ा सी जाती है, क्यों, क्या हुआ? नीरा बस ऐसे ही, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। आयशा एक सेकंड के लिए रुक जाती है, उसकी आईलैशेस थोड़ी हैवी हो जाती हैं और वो कहती है, मैं बस थक गई और कुछ नहीं। लेकिन बात साफ झूठ थी, उसकी आंखें कुछ बता रही थी, लेकिन वो नीरा से कुछ कहना नहीं चाहती थी। इसी तरह टाइम बीतता रहता है, दोनों अपनी अपनी चीज़ों में फोकस थे। नीरा का ध्यान बार बार आयशा की तरफ जा रहा था। आयशा का चेहरा काफ़ी परेशान लग रहा था। तभी नीरा कहती है, कैफेटेरिया चले? नीरा शायद आयशा का माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी और दोनों कॉफ़ी पीने के लिए आज बाहर आ जाते हैं। कॉफ़ी पीते हुए
आयशा अपनी कुछ चीज़ें नीरा को शेयर कर रही होती है, अपनी कुछ मोमेंट्स, अपनी कुछ यादें। इसी तरह इनकी कॉफ़ी भी ख़त्म हो जाती है। आयशा के चेहरे पे शायद वो परेशानी, वो थकावट नहीं थी जो कुछ देर पहले थी, और नीरा इस चीज़ में कामयाब हो जाती है। और टाइम बीत जाने के बाद ये दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं और वही नीरा आयशा को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देती है, लेकिन जाने से पहले उसे आवाज़ देती है, आयशा तुम परेशान मत होया करो, अगर कुछ भी बात हो तो तुम सीधा मुझसे कह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। आयशा जैसे ही वो सुनती है, वो नीरा के पास आकर उसे हग कर लेती है और फिर एक स्माइल करके हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं नीरा भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। वहीं रात का टाइम, हॉस्टल की खामोशी, कॉरिडोर की लाइट बिल्कुल धीमी। आयशा अपने बेड पर लेटी हुई थी, रूम डार्क, बस खिड़की से थोड़ा सा मूनलाइट आ रही थी। ब्रेसलेट हाथ में था, पर दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? कहीं मैं फिर से हर्ट हो जाऊँ तो? क्या मैं इतनी केयर सच में डिज़र्व करती हूँ? वो सो नहीं पा रही थी। उसका पास्ट, एक्स की बातें, एब्यूसिव वर्ड सब फ्लैशबैक में आ रहे थे। तुमसे कौन प्यार करेगा? तुम कुछ नहीं हो, तुम अकेले रहने के लायक हो। आयशा का सांस थोड़ी फास्ट हो जाती है, चेस्ट टाइट, आंखों में पानी आ गया था। वहीं रूम का वो सन्नाटा, पर उसकी धड़कनें बहुत तेज़। शायद ईशा भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं आयशा अपना फ़ोन उठाती है। उसकी कॉल लिस्ट में सबसे पहला नाम नीरा का ही था। आयशा के हाथ काँप रहे थे, लेकिन नीरा की कॉल कनेक्ट कर ही देती है। फ़ोन उठाते ही शायद नीरा सो रही थी। उसकी वैसी ही वॉइस आती है, नीरा, हे, सोई नहीं अभी तक? आयशा इस बात का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ हैवी ब्रीथ और धीमे रोने का साउंड। वहीं नीरा को जैसे ही ये महसूस होता है, वो तुरंत सीरियस हो जाती है और वह कहती है, आयशा सुन सकती हो? आर यू क्राइंग? वहीं आयशा थोड़ी टूटी हुई आवाज़ में, नीरा मुझे डर लग रहा है। बस वो एक लाइन सुनते ही नीरा भी पैनिक होने लगती है, जैसे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव हो गई हो। वहीं नीरा फ़ोन पर ही, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं यहीं हूँ, ठीक है? आयशा प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा बस रोती रहती है। और वहीं नीरा, अगर तुम भी छोड़ गई तो? नीरा जैसे ही सुनती है, मानो उसकी हार्ट बीट थम सी गई हो। तभी वो अपने बेड पर सीधा बैठते हुए आयशा से कहती है, आयशा ध्यान से सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं। चाहे तुम रो, गुस्सा करो, डरो या टूट जाओ या मुझ पर चिल्लाओ, पर
पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? नीरा ये चीज़ इतना लाउड वॉइस में कहती है कि आयशा एक सेकंड के लिए डर सी जाती है, लेकिन वो अभी भी काँप रही थी और वो कहती है, पर मैं बहुत टूटी हुई हूँ नीरा, बहुत। किसी को इतना टूटा हुआ इंसान क्यों ही चाहिए? वही नीरा जैसे ही सुनती है उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपनी आवाज़ संभालते हुए, मुझे ब्रोकन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम जैसी भी हो, रोती हो, डरती हो, हंसती हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। वहीं आयशा गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ स्ट्रॉन्ग बनने की, पर कभी कभी वही दर्द वापस मुझे याद आने लगता है और मैं फिर से वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। वही नीरा, तुम्हें जब भी ऐसा लगे तुम सीधा मुझे कॉल किया करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी। और नीरा इसी तरह से आयशा को शांत करने लगती है। और फिर नीरा कहती है, आयशा मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं जब तक रहूँगी तुम्हारी सेफ्टी मैं करूँगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तुम्हें संभाल कर रखूँगी, तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँगी जिनकी तुम हकदार हो। वही आयशा अपना ब्रेसलेट बहुत टाइटली पकड़ लेती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नीरा। तभी नीरा कहती है, मैं यही हूँ आयशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब शांत हो जाओ और सोने की कोशिश करो। और इसी तरह नीरा आयशा को शांत कराकर उसे सुला देती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आए। उम्मीद है आप अपने और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।